अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा मुस्लिम मुआशरा आज भी किस तरह से ज़माना जाहिलियत की तरह बेटी वालों के साथ गैर मुस्लिमों वाला गैर शरई रवैया अपनाए हुए है, जो कि किसी की बेटी को बेटी नहीं बल्कि एक सजा के तौर पर लेता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। बेटी वाले एक तो अपनी बेटी इनके सुपुर्द करें और दूसरा पहाड़ जैसी इनकी गैर शरई फरमाइशों को भी पूरा करें, जैसे कि 10 लाख का जहेज, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, वलीमे वाले दिन नाश्ता, मकलावा खाना, देगे, बच्चा पैदा होने पर खर्चा, ऐसे के जैसे बेटी नहीं सजा है कोई। अगर तुम मर्द हो आगे बढ़ो, करो ये सब खर्चा खुद और करो 4 शादियाँ। सुन्नत क्या सिर्फ 4 शादियों पर ही याद है, बाकी सुन्नतों पर अकल काम करना छोड़ देती है क्या? वो अक्सर इसलिए बाप से फरमाइशें नहीं करती थी कि पहले ही उसकी शादी का खर्च और जहेज बनाते बनाते उसका बाप मकरूज होने वाला था। मंगनी के बाद अक्सर लड़के वाले आते रहते थे और मेहमान नवाजी करते करते उसकी माँ थक चुकी थी, मगर फिर भी खाली जेब के साथ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हर आने वाले को आला से आला खाने खिलाती और खुश करके भेजती थी। कभी नंद, कभी जेठानी, कभी चाची सास तो कभी मामी सास। हर रिश्ते को यकसा एहतराम दिलाने के लिए वो अलग अलग टोलियों में आते रहते। ऐसे में शाम को उसके बाबा जब घर आते तो उनके पास खामोश बैठकर उनका सर दबाने लगती, मानो जैसे बाप को हिम्मत दिला रही हो या ये कहना चाह रही हो कि सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप कर्ज लेने पर मजबूर हैं। शादी की तारीख फिक्स करना एक त्योहार बन चुका है। लड़की वालों को पता ही नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। इनके खाने पीने के अलावा सबके लिए कपड़े खरीद कर रखने होते हैं, चाहे 5 लोग हों या 50। फिर बारात पर लड़की के बाप को 10 बंदे घेर कर पूछते हैं जी कितने बंदे आ जाएं। क्या बोलेगा वो बेचारा? अगर 100 बंदे कहे तो जवाब मिलता है 200 तो हमारे अपने रिश्तेदार हैं। फिर मोहल्लेदार, लड़के के दोस्त, कुछ नहीं तो 400 अफराद तो मजबूरन लाने पड़ेंगे। अब लड़की का बाप क्या कहे, मत लाना, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर फरसूदा निजाम में बारात वाले दिन लड़की के साथ 2 देगे खाना भी भेजना है, जहेज भी खुद बनाकर छोड़कर आना है। लो मुसलमान पाकिस्तानियों यूं होती है एक बेटी घर से रुखसत। अब इसका आगे ससुराल में क्या मोल और वजन होगा, ये अक्सर हम सुनते ही रहते हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा है, मत करे ऐसा, तोड़ दे ये रस्में जिनसे एक बाप तौबा करे कि उसको बेटी ना पैदा हो। छोड़ दे ये हिंदुआना रस्में कि बेटियां माँ बाप की गुर्बत देखकर अपनी शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दें। अपने बेटे के लिए सादगी से निकाह करके बहू लाकर देखें, अपनी बेटी भी यूं ही सादगी से रुखसत करके देखें, सुकून मिलेगा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये बेटियां हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जितनी लाडली नहीं है, ना ये बेटे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जितने मोहतरम है। आने वाली नस्ल की जिंदगी आसान बना दो यारो। लड़कों से कहता हूँ जहेज मत लेना, अपनी होने वाली बेटी पर तरस खाना जो कल को तुम्हारे खराब हालात से उतनी ही परेशान हो सकती है जितनी आज तुम्हारी होने वाली बीवी परेशान है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया है, कमाकर अपनी बीवी को खुशियाँ खरीद कर देना। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कावश जो कि हकीकत पर मबनी है। अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।